तो इम्पोर्टेंट है ये चीज समझना, हम जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उससे भी कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है तो हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीपीएफ और एलआईसी बोथ आर, अगर हम बात करें तो दोनों सेम है। अगर गवर्नमेंट की संस्था, पीपीएफ अगर गवर्नमेंट की संस्था है तो एलआईसी भी गवर्नमेंट से कम नहीं है, क्योंकि हम बात करें एलआईसी वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री और है इंडिया में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पीपीएफ और एलआईसी जीवन उमंग दोनों के बीच में अच्छा कौन है। जहाँ पे हम लोग अक्सर बात करते हैं किसी न किसी कंपनी के कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कंपैरिजन के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस एलआईसी जीवन उमंग। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज बेस्ट, और बहुत सारे लोगों का प्लान या एक पहली पसंद होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आज हम लोग जानेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है या एलआईसी के जीवन उमंग पॉलिसी में। तो एक थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है, मतलब आज की जो टॉपिक है, आज का जो हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारे लिए, क्योंकि हर एक लोगों का ना पसंद अलग अलग, हर एक लोगों की नीड अलग अलग होती है। कुछ लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एलआईसी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर की इन फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका एक मेन मोटो क्या होता है कि फ्यूचर में ये हमें काम आए, और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब आज जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे का रिटर्न्स जो है वो मतलब जब मुझे जरूरत पड़े या जब जो भी मेरा गोल है उस गोल को फुलफिल करे। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज समझना, हम जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उससे भी कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है तो हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीपीएफ और एलआईसी बोथ आर, अगर हम बात करें तो दोनों सेम है। अगर गवर्नमेंट की संस्था, पीपीएफ अगर गवर्नमेंट की संस्था है तो एलआईसी भी गवर्नमेंट से कम नहीं है, क्योंकि हम बात करें एलआईसी वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री और है इंडिया में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पीपीएफ और एलआईसी जीवन उमंग दोनों के बीच में अच्छा कौन है। चलिए, बहुत सारे लोग, एक छोटी सी चीज है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास एजुकेटेड कस्टमर और जो कि इंटरेस्टेड होते हैं पीपीएफ में। जब भी हम बात करते हैं पैसे इन्वेस्ट करने की तो उन्हें ये लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आज पीपीएफ में क्योंकि हमारे जो भी पैसे हैं, जो भी सैलरी पर्सन का जो मैक्सिमम पैसा है हम लोग पीपीएफ में या पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। और ये हमने देखा भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग जब रिटायर्ड होते हैं तो पीएफ का एक बहुत अच्छा अमाउंट उनको मिलता है। इसलिए मतलब पीपीएफ थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। मैं ये नहीं कहता कि पीपीएफ वन ऑफ द मतलब खराब है, लेकिन अगर उससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट मार्केट में है तो हम क्यों नहीं अपना पैसा को वहां पे इन्वेस्ट करें। चलिए समझते हैं पीपीएफ और एलआईसी के जीवन उमंग पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। हम एक चीज एज्यूम कर ले कि एक कस्टमर है या एक क्लाइंट है, एक इन्वेस्टर है जिनकी उम्र 40 साल है और वो हर एक साल 1,50,000 रुपया पीपीएफ और एलआईसी, मतलब उन्हें 1,50,000 रुपया हर एक साल इन्वेस्ट करना है आने वाले 15 साल के लिए। और वो समझना चाहते हैं कि पीपीएफ में मैं इन्वेस्ट करूं या एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में। चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी, तो सबसे पहली बेनिफिट क्या होती है, जब भी हम कभी भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि डेथ बेनिफिट।
कि इन द केस भगवान न करे अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो देन डेथ बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा। तो LIC में डेथ बेनिफिट जो है वो मिनिमम 20 लाख फ्रॉम डे वन। अगर कोई इन्वेस्टर 1,50,000 का प्लान लेता है तो 1,50,000 सॉरी 20 लाख डे वन से उनका इंश्योरेंस कवर होता है कि इनकेस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वहाँ पे उनके फैमिली को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। एंड उसके बाद हर एक साल वो 1,08,300 की रेट से हर एक साल वो इंक्रीज करता रहेगा। और अगर PPF की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे अगर कोई वैसी दुर्घटना घटती है तो केवल इन्वेस्टेड अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट करा है वो प्लस इंटरेस्ट वही डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है नॉमिनी को आफ्टर 15 ईयर्स। जब क्योंकि दोनों के दोनों प्लान जो है ये इसमें 15 साल इन्वेस्ट करना है, तो अगर हम 15 साल इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल के बाद हमें क्या मिलता है। LIC में हमेशा आपकी जो सम एश्योर्ड है जितना आपने सम एश्योर्ड परचेज करा है उसका 8% टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी, जब तक आप सरवाइव करें या मैच्योरिटी तक आपके सम एश्योर्ड का 8%। अगर हम बात करें 20 लाख का तो उसका 8% 1,52,000 रुपया एवरी ईयर यू विल गेट टिल एज 100 ईयर्स। और अगर 15 साल के बाद हमें जो PPF में 15 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो अराउंड 44 लाख के आसपास का होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% का है। तो चलिए बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट। LIC के जीवन उमंग पॉलिसी में जो टैक्स बेनिफिट होता है ऑल अमाउंट इज टैक्स फ्री। जो आप पैसे दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए जो हर एक साल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी LTC के तहत आप टैक्स फ्री लोगे, टैक्स फ्री होगी आपकी। PPF में भी ये चीज़ प्रोविजन है कि आप जो पैसा PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी टैक्स फ्री होगी 1.5 लाख रुपये तक। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मैच्योरिटी अमाउंट, कि जब भी मैच्योरिटी या वहाँ से जो भी सर्वाइवल बेनिफिट्स अपने को मिलती है तो उस पर क्या होगा, टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा। तो LIC में कोई टैक्स नहीं लगता है, LIC में के जीवन उमंग पॉलिसी में कोई टैक्स नहीं लगता है। और PPF में अगर आप 15 साल के बाद जो भी अमाउंट, जैसा कि हमने अभी बात करा 44 लाख रुपया मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है जिसे कोई कॉर्पस बोलते हैं, अगर हम उसे पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। पेंशन जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। चौथी चीज होती है एक्सीडेंटल कवरेज, क्योंकि हम जब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल कवरेज ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो अगर आप LIC में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डबल ऑफ योर नॉर्मल कवरेज, जो भी आपकी इंश्योरेंस कवरेज है उसका डबल आपको मिलता है LIC में। और PPF में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंटरेस्ट रेट LIC में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका 1% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और PPF में ये हर एक क्वार्टर चेंज होता रहता है। मान लो आज आप 8% या 7% जो भी है आज की डेट में आपने इन्वेस्ट करा तो ये हर एक क्वार्टर में चेंज होता रहता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है PPF के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले PPF का या PPF या जो भी इंटरेस्ट रेट हुआ करता था वो 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। और आज जो बैंक का इंटरेस्ट रेट अराउंड 6.75 और 7 रह गया है। तो इन फ्यूचर में भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे में ये श्योरिटी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट क्या अमाउंट मिलेगा। लेकिन LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आप ये कंफर्म हो कि आपके जो भी सम एश्योर्ड है उसका 8% आपके मैच्योरिटी तक आपको मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें LIC के जीवन उमंग पॉलिसी में तो कोई भी रेसिडेंस इंडियन और NRI कैन आल्सो इन्वेस्ट इन LIC जीवन उमंग पॉलिसी।
और पीपीएफ में केवल रेसिडेंट्स इंडियन ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई एंड अदर कैटेगरी के लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सातवीं बेनिफिट्स की बात करें तो लिमिटेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। एलआईसी के जीवन उमंग पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हर एक साल। और पीपीएफ में बिटवीन 500 टू 1,50,000 पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एट जैसे कि हमने 8 नंबर इंटरेस्ट जैसा कि हमने बात करा है, जो कि फिक्स्ड है 8%, ये कभी चेंज नहीं हो सकती है। और पीपीएफ में ये हर एक क्वार्टर चेंज होती रहती है। तो ये थी एक छोटी सी मैंने एक छोटा सा पीपीटी या एक कह लो छोटी सी कंपैरिजन मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और होपफुली अच्छा लगा होगा।